हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी काव्यखंड चैप्टर 2 जो कि सूरदास जी के पद हैं। तो आइए पद पे हम लोग जाएंगे ही। आपका जो है ये हो गया आपको सूरदास जी का पहला पद और ये हो गया बच्चों आपको दूसरा पद। ठीक है, तो यही आपको पढ़ना है। तो बच्चों यही है आपका पहला पद और दूसरा पद भी मैंने दिखाया और जिसके राइटर हैं सूरदास जी। तो चलिए पद तो पढ़ेंगे ही। पद को पढ़ने से पहले सूरदास जी का परिचय जान लीजिए, उसके बाद पुनः हम लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि परिचय से बच्चों कई तरह के प्रश्न आते हैं। बहुत सारे प्रश्न परिचय से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले सूरदास जी का परिचय जान लेते हैं, फिर पुनः पद नंबर 1 पे आएंगे। बच्चों आपका जो पद है उसका रचनाकार कौन है? सूरदास जी। कहता है कि जन्म, यानी इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था आपको बच्चों 1478 ईस्वी, वो भी क्या अनुमानित। जैसे आपने पीछे पढ़ा मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में, उसमें भी क्या था? अनुमानित था, अंदाजा लगाया गया था, मतलब पूर्ण रूप से कंफर्म नहीं था कि इतना में ही जन्म हुआ है। तो इसमें भी अनुमानित है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था, ये क्या है? अनुमानित है या फिर निश्चित है? तो याद रखना पड़ेगा निश्चित, अनुमानित है, सॉरी। ठीक है, या फिर ऐसे आएगा क्वेश्चन कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी अनुमानित या निश्चित? तो मानना है 1478 ईस्वी अनुमानित। क्लियर है? देखो परिचय से पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया, तो इसलिए परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला है निधन। निधन हुआ था इनका 1583, यानी जन्म कितना कब हुआ था बच्चों? 1478, और निधन कब हुआ था? गुड। अगला है, कहता है कि जन्म स्थान, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम, यानी ये सीही नामक ग्राम है जो कि दिल्ली के निकट है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। अब निवास स्थान देख लो, ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र, आप जो ये पद पढ़ेंगे वो भी ब्रज भाषा का ही पद है, हिंदी में नहीं है, ब्रज भाषा का पद है आगे जो आप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे उनका निवास स्थान था आपको ब्रज क्षेत्र में क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार, यानी पहले रहे वो कहाँ? गौघाट, उसके बाद वृंदावन एवं पारसोली ग्राम। कौन सा ग्राम? पारसोली ग्राम। यहाँ पे क्रमशः का मतलब हो गया कि क्रमशः मतलब पहले गौघाट, बाद में कहा वृंदावन, और फिर बाद में कहा आ गए पारसोली ग्राम। आगे है शिक्षा। जीवन में शिक्षा जरूरी है, तो शिक्षा देख लीजिए उनका कहां तक था, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया? स्व अध्याय के द्वारा। यहाँ पे स्वाध्याय है, स्व जोड़ अध्याय बराबर होता है स्वाध्याय। ठीक है, तो स्व अध्याय के द्वारा यानी सेल्फ स्टडी, यानी खुद ही उन्होंने जो है अपने मेहनत के बल पे उन्होंने शिक्षा जो है क्या किया था? हासिल किया था, प्राप्त किया था, यानी ज्ञानार्जन, यानी ज्ञान अर्जन किया था। उसके बाद कहता है कि काव्य रचना। काव्य रचना मतलब आप जो आगे काव्य पढ़ने वाले हैं, कहता है काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, विशाल लोक ज्ञान। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि काव्य रचना के साथ साथ उनको संगीत का भी विशद ज्ञान था, मतलब पूर्ण रूपेण विद्वान थे। आप कहेंगे कि ऐसा वैसा कवि नहीं, यानी पूर्ण रूपेण, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी जी को अपने काव्य रचना पे कुछ तो था उनको भी, है ना? तो उसी तरह ये जो है वो उनको तो वो तो बस बाएं आंख कान से वंचित थे, लेकिन यहाँ तो सूरदास जी को आंख भी नहीं था, देख लो, अंधे थे। तो यहाँ पे कहता है कि काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान और अभ्यास और विशाल लोक ज्ञान, यानी लोक ज्ञान की कमी नहीं। आगे कहता है अभिरुचि। इनकी अभिरुचि किन किन चीजों में थी? पर्यटन। पर्यटन मतलब क्या हो गया बच्चों? वेरी गुड। उसके बाद क्या? आपको सत्संग। उसके बाद क्या? कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, यानी कृष्ण भक्ति में इनकी रुचि थी, कृष्ण भक्ति इन्हें अच्छी लगती थी, सर्वोपरि था इनके लिए, क्योंकि वो कृष्ण जी को अधिक मानते थे। ठीक है, उसके बाद वैराग्य भाव, मतलब मोह माया से उनको कोई लेना देना नहीं। वैराग्य मतलब होता है जिसको मोह माया परिवार कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ईश्वर में रमे रहना, उसको कहा जाता है वैराग्य भाव। ठीक है, और कृष्ण जी पे ही आधारित आपका वो पद है जो आगे आप पढ़ने वाले हैं। आगे है कहता है दीक्षा गुरु। शिक्षा स्वाध्याय द्वारा अब दीक्षा गुरु जो उनको ज्ञान दिया था। कहता है महाप्रभु वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक, प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत
कहने का तात्पर्य वो जो उनके दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य जी, वो भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भी जो है एकदम प्रकांड विद्वान यानी संत थे। अब आगे है दीक्षा काल, यानी इनका दीक्षा काल यानी समय क्या है, तो 1509 से 10 जो है इनका हो गया, वो भी क्या है आपको अनुमानित, यानी 1509 से 10 हो गया आपको इनका कौन सा काल, दीक्षा काल, वो भी क्या है निश्चित या अनुमानित, अनुमानित है। आगे है बच्चों विशेष यानी विशेषता। इनकी विशेषता क्या थी कि जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। अब यहाँ पे भी कंफर्म नहीं है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि कोई कहता है कि वो जन्म से अंधे थे, तो कोई कहता है कि बड़े होने पर उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो गई जिसके कारण धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी क्या होती रही, मतलब जाती रही। ठीक है, अब आगे कहता है कि मृदुल, विनम्र, निर्विमानी, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा। व्यक्ति अधिक ज्ञानी होते हैं ना, वो अक्सर विनम्र ही होते हैं, और जिसको कम ज्ञान होता है वो विनम्र नहीं होते। कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा सा गगरी में जल भरा हो तो छलकता है, और पूरा फुल करके ले जाओ तो बिल्कुल नहीं छलकता। तो अक्सर विद्वान लोग विनम्र होते हैं। जैसे कि पेड़ में अधिक फल लग जाए तो पेड़ क्या हो जाता है, झुक जाता है, कम फल रहे तो ऐसे तान के खड़ा रहता है, तना रहता है ना। तो हमेशा ज्ञानी लोगों की पहचान है कि विनम्र बने रहिए। आगे है मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी, कोई अभिमान नहीं, भावुक स्वभाव के, इमोशनल टाइप व्यक्ति, जल्दी ही भावुक हो जाते थे, और अंतर्मुखी स्वभाव, यानी उनको आंखें नहीं थी, अंतर आत्मा से ही वो सब कुछ जान जाते थे, यानी उनमें ऐसी शक्ति थी। उन्होंने शिक्षा के दम पर, वो उन्होंने आत्मज्ञान के बल पर, अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण उनमें इतनी शक्ति आ गई थी कि हृदय के द्वारा ही वो आगे जो घटना घटित होगी उनका आभास उनको हो जाता था, वो जान लेते थे। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वो अंतर्मुखी स्वभाव के थे, विरक्त महात्मा यानी शुद्ध महात्मा, जिसको कोई मोह माया से कोई लेना देना नहीं था। आगे कहता है कृतियां, यानी इनकी रचनाएं क्या क्या है, कहता है प्रमुख रूप से सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, जो कि इनको जो है इन्हीं से जो है, इन्हीं रचनाओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। आगे कहता है कि सूरसागर कवि विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार, यानी जिस तरह की आपने मलिक मोहम्मद जैसी जी को पद्मावत से विश्व प्रसिद्धि मिली थी, पद्मावत उनका प्रसिद्ध रचना है, तो ये इन सब चीजों को याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में इस तरह आएगा कि पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी, तो ये इनकी सूरसागर जो है प्रसिद्ध रचना है, तो याद रखना पड़ेगा कि दे देगा सूरसागर के रचनाकार या रचयिता या फिर लेखक कौन है, तो सूरदास जी, याद रखना है इसको बच्चों। देखो प्रत्येक पंक्ति से कोई क्वेश्चन जो है आपका बन रहा है। तो सूरसागर कवि की क्या थी, विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार था, यानी सूरसागर से ही इनको प्रसिद्धि मिली थी। अब कहता है इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है, यानी 12 स्कंदों में जो है इन्होंने जो है रचना किया है। अब कहता है सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा। अब यहाँ पे बच्चों आपको समझना है ये सगुण भक्ति धारा है क्या, पता है किसी को, नहीं पता है, कोई बात नहीं। भक्ति धारा 2 प्रकार की होती है, एक होता है सगुण भक्ति धारा, एक होता है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आपको आ जाते हैं जैसे सूरदास जी आ गए, बहुत सारे ऐसे कवि हैं, नाभादास जी आ गए, और एक होता है निर्गुण भक्ति धारा जिसके अंतर्गत आपको आ गए, आपको क्या कहते हैं, कबीरदास जी। क्योंकि सगुण भक्ति धारा का मतलब ये होता है कि हम आप क्या करते हैं ना कि किसी मूर्ति को मन में मतलब बसा करके उसके छवि को देख के पूजा पाठ करते हैं, ये हो गया सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा हो गया कि सामने ना तो कोई मूर्ति होगा, ना आकार होगा, ना चित्र होगा, ना फोटो होगा, कुछ नहीं होगा, बस अंतर आत्मा से पूजा की जाए, यानी निराकार रूप की। हाँ जो समझो, उसमें भी तो एक बिंब होता है, वो चादर बिछा होता है, ये होता है, वो होता है, बट भगवान जाने, लेकिन चादर उसका एक स्वरूप होता है ना, पूजते हैं ना। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा में आपको तो वो भी नहीं होता। निर्गुण भक्ति धारा का मतलब इस कबीरदास जी का मानना था कि आप लोग जो इतना ढोंग करते हैं, कबीरदास जी के जैसा रचनाकार आज तक न हुआ, पता नहीं भविष्य में होगा भी कि नहीं। थे जैसे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कितनी अच्छी दुआ है कि लोग अक्सर क्या करता है ना, कहता है चुगलखोर लोग से दूर रहो, बट कबीरदास जी का सोच देखो कितना पॉजिटिव जो है थिंकिंग रहता था उनका। कहते हैं निंदक लोगों से दूर मत रहो, उनको दोस्त बनाओ, हो सके तो घर में, कहता है आंगन कुटी छवाए कि घर में कुटिया बना के एक घर दे दो उनको रहने के लिए। क्यों? क्योंकि निंदक जिस तरह आप नहाने जाते हैं, साबुन से नहाते हैं मैल शरीर का उतारने के लिए,
यानी आपको मैल उतारने के लिए साबुन की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ कहता है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कि निंदक लोग बिना साबुन बिना पानी के ही आपके अंदर आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निंदक लोगों से दूरी मत बनाइए, हो सके तो मित्रता करिए, उनको घर में जगह भी दे दीजिए रहने, और वो जो आपकी निंदा करता है तो आप चुपचाप सुनते रहिए और विचार कीजिए कि क्या सच में मेरे अंदर इतनी बुराई है। आप उसको दूर करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। तो हुआ ना निंदक व्यक्ति अच्छा हमारे लिए। अब आप पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखेंगे तब, अब नकारात्मक रखेंगे तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना, विवाद होगा। तो देख लो कबीरदास जी के प्रत्येक पद से, अरे जैसे है ना, कहता है कि काल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुड़ी करेगा कब। कितना दोहा बताए, बहुत पहले खानी तब स्नानी, कबीरदास की उल्टी बानी, पहले खानी तब स्नानी। ये सारा का सारा कबीर का दोहा है और प्रत्येक दोहा से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख लो कहता है, तो यहाँ पे सगुण भक्ति धारा से कितना सारा दोहा भी आप लोगों को मैंने सुना दिया। देखो सगुण भक्ति धारा, एक होता है आपको अभी जस्ट मैंने बताया निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है, एक होता है निर्गुण भक्ति धारा, ठीक। अब सगुण भक्ति धारा का मतलब हो गया कि जिसके अंतर्गत हम किसी मूर्ति फोटो का चित्र सामने रखते हैं, उसको देख देख के एकदम आनंदित होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फूल पत्ती पान प्रसाद चढ़ाते हैं। बट निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत कोई फोटो मूर्ति कुछ नहीं होता, बस अंदर आत्मा से निराकार स्वरूप की, यानी कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर का जो हमें बनाया, उनको बनाने वाले हम आप कौन होते हैं, आकार देने वाले, वो तो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं। तो इसलिए वो बोलते थे कि निर्गुण भक्ति धारा सर्वोपरि है, अपना अपना सोच है सबका। वो उस तरह से पूछते थे, लेकिन हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति को देख के पूछते हैं। तो हम लोग हो गए सगुण भक्ति धारा के लोग। समझ में आई बात। तो यहाँ पे ये भी सूरदास भी सगुण भक्ति धारा के लोग थे, सगुण भक्ति धारा के भक्त थे, कवि थे, और कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि, यानी कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण से ज्यादा लगाव था उनका, कृष्ण के ही भक्त थे। कहता है वे वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में कहता है अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। यानी उस समय में एक नियम था, अष्टछाप कवि का एक नियम चलता था, अष्टछाप कवियों में इनको सबसे ऊपर माना जाता था। मतलब मान लो कि 8 कवि हैं जो गिना चुना, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जैसे टॉप 10 होता है ना, आप लोग एग्जाम में देते हैं, तो उसी तरह से उस टाइम में इस तरह की पद्धति चलती थी। तो उन अष्टछाप कवियों में इनको श्रेष्ठ माना जाता था, यानी एक तरह से प्रमुख स्थान उनका माना जाता था। तो कहता है कि अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते थे सूरदास लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि, ठीक है, कृष्ण भक्त कवि। आगे कहता है कि कवि है श्री कृष्ण के जन्म, शैशव और किशोरा वय की विविध लीलाओं को विषय बनाकर कवि ने भावों और रसों की बाढ़ ला दी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने अपनी रचना में भगवान श्री कृष्ण का जन्म से लेकर शैशव तक और शैशव से लेकर किशोरा अवस्था तक, उनका जन्म हुआ उसका भी वर्णन, शैशवा काल, जन्म के बाद शैशवा काल आता है। आपको जन्म से आपको क्या आता है, जैसे कि 0 से 6 होता है शैशवा काल। उसके बाद 6 के बाद जो आपको 8-10 तक का समय आता है वो उसको बचपन बाल्यकाल बोला जाता है। 10 से आपको 15-18 वर्ष तक का समय वो होता है किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद युवा अवस्था, उसके बाद वृद्धा अवस्था। कितनी सारी अवस्थाएं आती है। तो क्या हुआ, एक होता है कि बाल्यकाल, एक होता है शैशवा काल, एक होता है आपको किशोरा अवस्था, युवा अवस्था, उसके बाद आता है आपको वृद्धावस्था। तो इतनी सारी अवस्थाएं होती है, और सारे अवस्था यानी जन्म से लेके शैशव, शैशव से लेके किशोर वय, यानी प्रत्येक उनका जो एक एक घटना क्रम था, सबका वर्णन उन्होंने अपने पद के माध्यम से किया था। किसने किया था, किसने, सूरदास जी ने। और कहता है कि विविध लीलाओं को विषय बनाकर कवि ने भावों और रसों की बाढ़ ला दी। आप जो आगे जो पद पढ़ने वाले हैं ना, इतना मतलब आनंद आएगा कि विश्वास ही नहीं होगा कि कोई अंधा व्यक्ति इस तरह से रचना कर सकता है। कल आपने पढ़ा था ना कि पद को पढ़ के भी लोग झूम उठते हैं। तो झूमना क्या होता है वो पढ़ेंगे आगे तब पता चलेगा। वो बाल्यकाल का वर्णन किया गया है। तो कहता है बाढ़ ला दी सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं। कितने प्रधान विषय हैं, 3। यहाँ भी प्रश्न बनता है, प्रश्न बन जाएगा कि सूर के काव्य के कितने प्रधान विषय होते हैं। तो 3 होते हैं। 3 में पहला हो गया आपको विनय भक्ति। विनय भक्ति से तात्पर्य की
पहले तो वो विनय भक्ति को दर्शाते हैं अपने पदों के माध्यम से। फिर उसके बाद वात्सल्य, वात्सल्य मतलब हो गया जैसे माता पिता अपने बच्चों को प्रेम देते हैं, स्नेह दुलार प्यार देते हैं, उसको कहा जाता है वात्सल्य रस। ठीक है, आप रस अलंकार छंद भी पढ़ेंगे व्याकरण में, जो है आपको कितने प्रकार के 8 प्रकार के रस होते हैं, 8 से 9 प्रकार के, जिसमें श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, इस तरह का कुछ आता है। आगे मैं पढ़ाऊंगी जब व्याकरण स्टार्ट करूंगी। तो फिलहाल अभी ये समझो कि वात्सल्य का मतलब होता है कि प्यार, स्नेह, दुलार का जो भाव होता है ना, उसको कहा जाता है वात्सल्य रस। तो उन्होंने पहले विनय भक्ति को दर्शाया, फिर वात्सल्य, और फिर बाद में प्रेम और श्रृंगार। श्री कृष्ण जी नाम हो और प्रेम शब्द नहीं है, असंभव है ना। श्री कृष्ण जी जहां है आएंगे वहां पे ये प्रेम, ये आपको क्या कहते हैं, रासलीला, ये शब्द नहीं आए तो वहां तो फिर तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे देख लो, प्रेम श्रृंगार यानी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का भी वर्णन उन्होंने अपने काव्य के द्वारा किया है। बट आप इसमें ये प्रेम श्रृंगार नहीं पढ़ोगे, वात्सल्य पढ़ोगे। ठीक है, अब आगे कहता है इन्हीं 3 भाव वृत्तों में, यानी इन्हीं वृत्त में, यही ना होता है वृत्त जी, मैथ पढ़ते हो ना जी। तो इसी वृत्त में, इसी थाली में सारा का सारा घटना क्रम आप जानेंगे। अब कहता है कि उनका काव्य सीमित है, यानी इसी 3 भाव वृत्त में। 3 भाव कौन कौन हो गए बच्चों बताइए? विनय भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार, यानी इन्हीं तीनों वृत्त में उनका काव्य सीमित है, यानी उन्हीं में जो है काव्य सीमित है, उतना वर्णन है जितना इसमें नाम दिया गया है। आगे कहता है वात्सल्य के तो वे विश्व में अद्वितीय कवि, अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई नहीं। वात्सल्य भाव का वर्णन, जैसे आपको जो है राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी अपने बिहार के ही सिमरिया के रहने वाले थे। उसकी कविता पढ़ लोगे ना, अर्थ समझ में आया तो जोश आ जाता है मन में। ऐसा ऐसा रचना है ना देशभक्ति कविता, जो पढ़ोगे तो उबाल आने लगता है। ऐसी ऐसी रचनाएं हैं अंग्रेजों, हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे भाव आएंगे। अंग्रेजों पे आधारित कविताएं उन्होंने रचा है। जैसे कहता है ना कि 2 राह समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यानी देख लो, ये एक पंक्ति है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हुंकार नाम है शीर्षक का, कि अंग्रेज जो हम लोगों पे 200 वर्ष तक राज किया था, तो कविता के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज को खदेड़ने की कोशिश किया। सोच सकते हो कि अब ये जनतंत्र है, पहले राजतंत्र था, जनतंत्र है, जनता की जो है क्या है, अब अधिकार आधिपत्य है। तो अंग्रेज भाग यहाँ से, भारत छोड़ो, अब जनता उस सिंहासन पे बैठेगी। मतलब कविता पढ़ोगे ना तो जैसे लगेगा कि वास्तव में वो शब्द नहीं बोल रहा है, खुद लगेगा कि एक एक घटना सामने में घटित हो रहा है। तो शब्द में देखो इतना पावर होता है। तो कहता है कि अद्वितीय कवि जिसकी तुलना किसी कवि में नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं, यानी पद नंबर 1, पद नंबर 2 जो वात्सल्य भाव है, यानी दोनों में एक तरह से प्रेम भाव को दर्शाया गया है। उसमें भी कौन सा भाव है बच्चों? वात्सल्य भाव। और कहता है कि सूर सागर से संकलित है। आपका यहाँ भी प्रश्न बन गया कि सूरदास जी के जो पद 1 और पद 2 है कहाँ से संकलित है? तो क्वेश्चन बन गया यहाँ पे सूर सागर से। और ये VVI क्वेश्चन है, ये तो पूछता ही पूछता है, हर एक चैप्टर से पूछ देगा कि ये चैप्टर कहाँ से संकलित है। तो प्रत्येक चैप्टर में दिया हुआ रहता है कि कहाँ से संकलित है। तो ये आपको पद 1 पद 2 कहाँ से संकलित है? सूर सागर से संकलित है। आगे कहता है प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए, यानी आप जो प्रथम पद पढ़ेंगे तो उसमें यह दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं और दुलार भरे शब्दों के द्वारा सूरदास जी उसको जगाने की कोशिश करते हैं। कहता है कि बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हैं कि हे प्रभु भोर हो चुकी है, अब आप जाग जाइए। कहता है कि जगाया जा रहा है। द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रथम पद में श्री कृष्ण जी बाल्य अवस्था में है, वो सोए हैं, तो उनको कई उपमाओं के सहारे जगाने की कोशिश किया जा रहा है। उसी तरह पद 2 में जो है नंद बाबा की गोद में बालक कृष्ण बैठा हुआ है और छोटे बच्चे जो खाते हैं, भोजन करते हैं, तो किस किस तरह की हरकत करते हैं, यानी कैसा कैसा वो करते हैं, वो दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जी कौन सी शैतानियां करते हैं, किस किस तरह का बर्ताव करते हैं, किस तरह अपना नटखटपना दिखाते हैं, उसको द्वितीय पद में दिखाया गया। तो यहीं तक था आपका परिचय। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। यहां से आपका पद शुरू है।
और आप लोग जो ऑनलाइन बच्चे हैं आप लोग भी परिचय देख रहे होंगे और ये चैप्टर पद 1 दिख रहा होगा, तो आप जहां समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये जो आपका सूरदास जी का पहला पद है, ठीक है, इसमें जो ये शब्द दिया हुआ है ये सारा का सारा आपको ब्रज भाषा में दिया हुआ है। तो पहले तो इसका हिंदी अर्थ समझेंगे कि क्या अर्थ होता है, उसके बाद फिर पढ़ाऊंगी। तो आपका पद 1 हो गया जिसके राइटर यानी कवि महोदय कौन है, सूरदास जी। तो चलिए सबसे पहले बच्चों जागिए मतलब होता है आपको जागना, इसमें मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, जागना ऐसे भी पता चल रहा है, जागिए मतलब जागना। ब्रज राज मतलब हो गया ब्रज के राजा या फिर राजकुमार, सॉरी यहाँ पे कह सकते हैं आप ब्रज के राजा, ठीक है। कुंवर मतलब हो गया आपको बच्चों राजकुमार, ठीक है, राजकुमार प्यार से उसको बोलते हैं। और कवल कुसुम मतलब हो गया बच्चों, ये जो टोटल इसका अर्थ हो गया यानी कमल का पुष्प, ठीक है। और फूले मतलब फूलना या फिर खिलना, इसका मतलब हो गया, चलो ये भी लिख ही देती हूँ, इसका मतलब हो गया खिलना, ठीक है। अब आगे है कुमुद वृंद। ये कुमुद वृंद इस टोटल का अर्थ हो गया कमल प्रजाति का छोटा छोटा जो व्हाइट व्हाइट पुष्प होता है, जो हम लोगों के पोखरी सब में ऐसे ही पाया जाता है, हम लोग मिथिलावासी है, ये सब देखने सुनने को ऐसे ही मिलता है, जी आम बात है। तो ये हो गया आपको कुमुदनी, कुमुदनी पुष्प का समूह, ठीक है। ठीक है, ये हो गया समूह, कुमुदनी का समूह यानी कुमुदनी पुष्प का समूह। संकुचित मतलब हो गया मुरझाना, ठीक है। भृग मतलब हो गया बच्चों भवड़े या फिर भवड़ा, जे कीड़ा जो होता है। लता मतलब लता, भूले मतलब लता की ओर चले गए, मतलब भूले हुए थे। तमचूर मतलब हो गया बच्चों मुर्गे। खग मतलब हो गया पक्षी। और रोर मतलब हो गया कोलाहल या फिर शोरगुल, ठीक है। सुनाहू मतलब सुनना, बोलत मतलब बोलना। और बनराई मतलब बच्चों हो गया आपको पेड़ पौधे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए सारा का सारा मैं लिख देती हूँ, बाद में समझाना है। रामभती मतलब हो गया रंभाते हुए। गौ मतलब यहाँ गो मतलब हो गया गाय, गौ माता। खड़ी कनी मतलब हो गया आपको बाड़ी झाड़ी, ठीक है, बाड़ी झाड़ी, बाड़ी झाड़ी जो होता है अपना लोग का। बछड़ा मतलब गाय का बछड़ा। हित मतलब प्यार दुलार। और आगे हो गया विधु। विधु मतलब यहाँ पे हो गया चंद्रमा। मलिन मतलब हो गया मलिन हो जाना। रवि मतलब जानते हैं सूर्य भगवान। और प्रकाश यहाँ पे दंत सा है लेकिन शुद्ध रूप में होता है तालव्य श प्रकाश, ठीक है। यहाँ तो वो हो जाएगा गावत मतलब गाना। नर नारी मतलब नर नारी। सूर श्याम, यहाँ पे श्याम चूंकि ब्रज भाषा है इसलिए दंत स का प्रयोग किया गया, बट यहाँ पे होना था क्या तालव्य श, ऐसे होना था। श्याम मतलब श्याम यानी श्री कृष्ण जी, ठीक है। प्रात मतलब हो गया प्रातः काल सुबह। अंबुज मतलब अंबुज करधारी। इस तीनों का मतलब हो गया हाथों में हाथों में कमल पुष्प धारण करने वाले। चलिए सारा का सारा शब्द हो गया। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, जहां डाउट हो तो अभी ही डाउट क्लियर करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कहता क्या है सूरदास जी। आपने अभी जस्ट पूछा कि मैम वो जो है सो क्या कहते हैं अंधे थे, तो अंधे थे तो फिर वो लिखते कैसे थे? बात यह है कि वो लिखते नहीं थे। उनको क्या होता था ना कि वो जैसे कि अंदर आत्मा में उनको कृष्ण की भक्ति जब लगता था कि मतलब वो हो रहा है, तो वो गाने लगते थे अपने आप अनायास, क्योंकि अनन्य कृष्ण भक्त थे। और मंदिरों में चूंकि गाते थे तो मंदिर के जो पुजारी थे ना वो क्या करते थे उसको दीवार पे या कहीं लिख लिया करते थे, और वो चीज जो बचा हुआ था वो हम लोग आज पढ़ते हैं। यानी वो
हाँ हाँ, लिखने वाले को बोलते हैं। बट यहाँ पे देखो इसमें दे ही दिया है सूरदास, इसलिए चूंकि वो जिह्वा के माध्यम से प्रकाशित करते थे, लिखा किसी और ने, यानी कहीं कहीं से लिख दिया तो उसको फिर यहाँ पे प्रकाशित किया गया, जो हम आप पढ़ते हैं। अब इतिहास में ही इतनी सारी घटनाएं घटित हुई। आप पिछला चैप्टर में आपने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी, रतन सेन, पद्मावती, तो हमने क्या देखा है उन लोगों को? कोई लिखा है उस घटनाक्रम को तो हम लोग पढ़ते हैं तो जानते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो गया, सूरदास जी ने बस गाया और उसको जो मंदिर के पुजारी होते थे या जो भी सुनते थे विद्वान लोग, उसको लिख लेते थे और उसको फिर यहाँ पे देखो भगवान दया से सब कुछ बचा के रखा हुआ था, तो हम लोग भी पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, ठीक है। कहते हैं यानी प्रातः का समय है, सवेरा है। श्री कृष्ण जी का ये बाल स्वरूप का वर्णन है इसमें। पहले ही मैंने बताया था कि वात्सल्य रस की प्रधानता है इसमें। वात्सल्य मतलब जो प्रेम भाव, स्नेह दुलार का जो भाव होता है, जैसे माता पिता अपना लोग बचपन में जो है, बचपन क्या माता पिता के लिए बच्चे बूढ़े भी हो जाए तो बच्चे ही होते हैं ना, तो वात्सल्य भाव उसका कभी खत्म नहीं होता। तो यहाँ पे वात्सल्य भाव है पूरे, आपको पद 1 पद 2 में भी, तो उसको जगाने की कोशिश करते हैं अनेक अनेक उपमानों के सहारे। तो देखिए कौन कौन सा क्या क्या चीज आता है किस किस के सहारे। कहते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, सारा का सारा शब्दार्थ यहाँ सामने है। कहते हैं कि हे ब्रजराज, हे ब्रज के राजा जागिए, यानी हे श्री कृष्ण जी, हे मोहन आप जागिए। क्यों कहते हैं जागने? क्योंकि सवेरा यानी प्रातः हो चुकी है। कहते हैं कुंवर यानी हे राजकुमार, अब देखिए कि कवल कुसुम फूले यानी कमल का पुष्प भी खिल चुका। कैसे खिल चुका? तो सूर्य की जो किरणें उस पर पड़ी, रोशनी पड़ी, तो वो भी क्या हो चुका? खिल चुका। यानी ये क्या आपको दे रहा है, आपको संदेश क्या दे रहा है कि सवेरा हो चुकी है। तो हे प्रभु, हे राजकुमार, हे ब्रज के राजा आप क्या कीजिए? जागिए, प्रातः हो चुकी है। आगे कहते हैं कुमुद वृंद संकुचित भय। कुमुद वृंद यानी कमल की ही प्रजाति का छोटा छोटा जो पुष्प पाया जाता है, जो व्हाइट पिंक कलर में पानी में अपना लोग का जो पोखरी जिसको कहते हैं, तालाब में पाया जाता है। तो कहता है कि कुमुदनी पुष्प का जो समूह है ना, वो संकुचित हो गए, मतलब मुरझा गए। कैसे मुरझा गए? तो वो कुमुदनी का जो पुष्प होता है वो एक्चुअल में शाम के टाइम में जो है खिलता है। धूप उन पे पड़ती है तो वो मुरझा जाता है, शाम के टाइम में वो खिलता है। एक तरफ देख लो कमल का पुष्प खिल गया और एक तरफ कुमुदनी जो वृंद था, समूह था, वो क्या हो गया? मुरझा गया। तो ये आपको हर तरह से ये दिखा रहा है कि सवेरा हो चुकी है, सवेरा होने का ये आपको संदेश दे रहा है। फिर कहता है कि कुमुद वृंद संकुचित भय, अर्थात कुमुदनी के वृक्ष भी मुरझा गए। सॉरी कुमुदनी के जो समूह है, कुमुदनी पुष्प के वृंद, वो संकुचित हो गए, मुरझा गए। कहते हैं भृंग लता भूले, और भंवरा भी जो रात भर लताओं में भूला हुआ था, सोया था, छिपा था। भर रात में कीड़े मकोड़े भी अपना चले जाते हैं अपने अपने जगह पे, हम लोग भी खा पी के सो जाते हैं, तो ये लोग भी सोते होंगे ना, आराम तो सबको चाहिए होता है। तो ये लोग भी जो लताओं में जो है भूले थे, वो अब सवेरा होने पर उड़ चुका है किसकी ओर? पुष्प की ओर, क्योंकि पुष्प का रस ही वो पी के अपना पेट भरते हैं। देखते होंगे सवेरा होते ही पुष्प भी ऐसे कलियां होती है, उसको रस जितना चूसा जाता है वो धीरे धीरे क्या होता है? खिलता है। तो ये भंवरा नहीं हो तो पुष्प शायद खिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे वही कहता है कि देख लो कि भृंग यानी भंवरे भी अब लताओं को भूलकर पुष्प की ओर उड़ चला, दौड़ चला, यानी वो भी अपना भूख मिटाने के लिए पुष्प की ओर दौड़ पड़ा। यानी कहने का तात्पर्य कि प्रभु देख लो कि सब के सब यहाँ पे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सब जगह आप अभी तक सोए हैं, प्रभु आप भी जागिए, प्रातः हो चुकी है। तो अगला है, कहता है तमचूड़ खगरोड़ सुनहूं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि तमचूड़ खग यानी खग मतलब पक्षी, तमचूड़ मतलब मुर्गे। तमचूड़ मतलब क्या हो गया बच्चों? खग मतलब, रोड़ मतलब कोलाहल, कोलाहल मतलब शोरगुल, जैसे अभी हो रहा है जी। तो शोरगुल कहता है कि प्रातः होती है तो सबसे पहले मुर्गे बांग देती है और कितने सारे पक्षी होते हैं जो चहचहाने लगती है, तब जाके हम लोगों का नींद खुलता है जब कान में आवाज पड़ती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हे प्रभु देखो ना कि मुर्गे भी अब बांग देने लग गए हैं, मतलब क्या सवेरा होने का वो भी जो है आपको हाँ। उसके बाद खगरोड़ यानी पक्षियां भी कोलाहल यानी शोरगुल जो है जी मचाने लग गई है। बोलत बनराई, अब ये मुर्गे और पक्षियों का शोरगुल सुन के ये जो बनराई पेड़ पौधे हैं उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो भी जो है आवाज करने लगी, यानी वो भी गा रहा है।
यानी गा रहा है मतलब कि बन रहा है, मतलब पेड़ पौधे भी गाने लगे हैं। अब आप कहेंगे क्या पेड़ पौधा कहीं गाता है क्या? बिल्कुल गाता है। सुबह का जो सुबह के टाइम में जो मध्यम मध्यम टाइप से हवा जो बहती है यानी धीमी गति से, तो पत्ते भी फड़फड़ाने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। वो जो सरसराहट की आवाज आती है वही उनका गाना हुआ, बोलना हुआ। तो यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, तमचूर यानी मुर्गे, खग यानी पक्षी, अनेक प्रकार की जो पक्षियां हैं, रोड सुनाऊं, उसकी रोड यानी कोलाहल यानी शोरगुल की आवाज को सुनिए। कितना शोरगुल मचा रखा है, आप तो कुछ सुन ही नहीं रहे। हे प्रभु जागिए, अब तो बोलत बन रहा है, यानी पेड़ पौधे भी गाने लगे हैं, बोलने लगे हैं। हवा बहती है तो वो उसमें भी सरसराहट मरमराहट की आवाज आती है, तो कहता है वो भी बोलने लगे हैं, गाने लगे हैं। आगे कहते हैं कि रामवती गो खड़ी कली में बछड़ा हितधाई। आगे सूरदास जी कहते हैं कि रामवती यानी रंभाते हुए गौ यानी गौ माता भी खड़ी कनी में यानी बाड़ी झाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। सुबह होते ही हम लोग क्या करते हैं कि खोलते हैं ना उसको, बाढ़ चरे या फिर उसका बछड़ा होता है तो खोल देते हैं, या तो बछड़ा को या तो गाय को, कि वो भी अपने माँ का दूध पीने के लिए एकदम वो रहता है। तो यहाँ पे वही कहता है कि गाय रंभाते हुए खड़कनी बारों की ओर यानी बाड़ी झाड़ी की ओर जो है दौड़ पड़ी। बछड़ा हितधाई, अपने बछड़ा को दुलार प्यार और अपना दूध पिलाने, यानी बच्चों का भी तो पेट भरना है जो भर रात बंधा हुआ रहता है। तो कहता है कि बछड़ा की ओर उसकी माता यानी गौ माता क्या कर पड़ी, दौड़ पड़ी। यानी प्रभु सवेरा हो चुकी है, आप जागिए। कहते हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। ये पंक्ति इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। कहते हैं विधु यानी अब देखो प्रभु की विधु यानी चंद्रमा जो सारी रात चमक रहा था, चंद्रमा की चांदनी जो फैली हुई थी वो भी अब धूमिल हो चुकी, मतलब पता ही नहीं चल पा रहा चंद्रमा की रोशनी है भी कि नहीं। मतलब क्या कि सारी रात चंद्रमा चमकती है, रोशनी जबकि खुद की उसकी अपनी नहीं होती है। आप लोग साइंस पढ़ते होंगे तो पता ही होगा, सूरज की किरणें उस पर पड़ती है तो वो चमकता है ना, खुद की रोशनी उसकी नहीं होती, फिर भी कितना तीव्र रोशनी वो देता है, यहाँ तक रोशनी आता है, हम लोग ग्रहण करते हैं ना, यानी अंधकार को मिटा देता है पूर्ण रूपेण। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विधु जो एकदम रात की रानी मानी जाती है, चंद्रमा की चांदनी, वो भी अब क्या हो चुकी, कहता है कि मलिन हो चुकी, यानी उसकी रोशनी भी मध्यम पड़ गई, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा। यानी रवि प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश के आगे वो एकदम सा एक तरह से जैसे होता है ना कि भिखारी जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, तो वैसे लग रहा है कि सूर्य के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं है, पूर्ण रूपेण वो क्या हो चुका, खत्म हो चुका। खत्म तो नहीं होता बट सूर्य की रोशनी इतनी तीव्र होती है कि उसके आगे चंद्रमा की रोशनी चांदनी फीकी पड़ जाती है, दब जाती है। तो कहता है कि देख लो प्रभु चंद्रमा भी अब मलिन हो चुकी, रवि प्रकाश सूर्य की प्रकाश इतनी तीव्र रोशनी जो पूरा दुनिया को प्रकाशित कर दिया, अंधकार को मिटा प्रकाश फैला दिया है। और क्या आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब कहने का मतलब कि आपको पता नहीं चल पा रहा प्रभु कि आप जो है सवेरा हो चुकी है, प्रकाश फैल चुकी है, तो आप भी जागिए। इतना ही नहीं, कहते हैं कि गावत नर नारी, और नर नारी भी जो ब्रज के नर नारी है वो भी क्या करने लगे, अपने अपने कामों में लग गए हैं, गाते हुए नाचते हुए वो प्रतिदिन का जो दिनचर्या है, काम है, उसमें लग चुके हैं। तो हे प्रभु आप भी जागिए। क्लियर, ये पंक्ति क्लियर हुआ सबका? अब आगे कहता है कि सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारा का सारा आपका इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये दो पंक्ति आपको अधिक ध्यान रखना है। कहता है सूर्य श्याम प्रातः उठो, कहते हैं सूरदास जी अंतिम में कहते हैं कि हे श्याम यानी हे श्याम श्री कृष्ण जी, हे मोहन मुरली मनोहर, प्रातः उठो यानी प्रातः हो चुकी है, उठिए। कहते हैं अंबुज करधारी, अंबुज मतलब कि हाथों में कमल पुष्प धारण करने वाले, अर्थात भगवान श्री विष्णु जी, नारायण जी जो हाथों में क्या करते हैं, कमल पुष्प धारण किए होते हैं, उन्हीं का अवतार है श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी विष्णु के ही अवतार हैं। तो वो कहते हैं कि हे हाथों में कमल पुष्प धारण करने वाले, प्रातः हो चुकी है, आप क्या कीजिए, जागिए। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? रिपीट करेंगे आप लोग, चलिए बोलिए। कहते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, मतलब जागिए ब्रजराज मतलब क्या, जागिए, कमल कुसुम फूले मतलब कमल का, वेरी गुड, खिल चुका है। कहते हैं कुमुद वृंद संकुचित भय, मतलब क्या संकुचित हो गया, मुरझा चुका है। कौन मुरझा चुका है, कुमुदनी पुष्प। कहते हैं भृंग लता भूले, और लताओं को कौन भूल चुका, भंवरा। क्यों, क्योंकि सवेरा हो चुकी है। वेरी गुड। अगला कहता है कि तमचूर खग रोड सुनाऊं, यानी किसकी रोड, किसकी कोलाहल हो रही है,
मुर्गे और पक्षियों के कोलाहल को कहते हैं कि सुनिए वो शोरगुल मचा रहे हैं, अर्थात प्रभु जागिए। बोलत बनराई, कौन बोलने गाने लगे हैं? पेड़ पौधे। और फिर कहते हैं रामवती गौ, यानी गाय क्या करते हुए? रंभाते हुए। कहां दौड़ पड़ी? जी जी जी। और बछड़ा हितधारी, किसके हित के लिए? अपने बछड़ा अपने बच्चों के हित के लिए, यानी उसको भी बच्चों के पेट भरने हैं तो वहां अपने बच्चों को दुलार प्यार करने, पेट भरने जो है दौड़ पड़ी। आगे कहता है विधु मलिन रवि प्रकाश, यानी कौन मलिन हो चुकी? चंद्रमा। किसके प्रकाश के आगे? सूर्य के प्रकाश के आगे। और कहते हैं गावत नर नारी, कौन गाने लगे? नर कहाँ के? ब्रज के नर नारी गाने लगे, अर्थात प्रतिदिन की तरह अपने अपने कामों में लग गए। कहते हैं सूर श्याम, अर्थात सूरदास जी श्याम से क्या कहते हैं कि प्रातः उठो हे प्रभु श्री कृष्ण मुरली मनोहर, प्रातः हो चुकी है प्रभु जागिए। फिर कहते हैं अंबुज करधारी, अर्थात क्या? धारण करने वाले, प्रातः हो चुकी है आप जागिए। क्लियर है? तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। समझ जाते हैं तो कम से कम लाइक कमेंट किया कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या समझते हैं नहीं समझते, ताकि मुझे भी पता चले कि वास्तव में आप समझ भी पा रहे हैं कि नहीं। मिलती हूँ मैं अगला पद लेकर, यानी ये पद 1 था, अब पद 2 लेके अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में। धन्यवाद।